नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी। तो अपने एजुकेशन सिस्टम में चल रहा था अपनी केमिस्ट्री क्लास, उसको ही अपन आगे बढ़ाएंगे आज। ठीक है। तो अपन ने लास्ट टाइम मेरे मानने से PCl 5 से अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है। कैसे होता है एक बार वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अपन ने पढ़ा था कुछ ऐसे, ये पढ़ा था। यहाँ से क्या होता है कि HCl निकल जाता है एक तो। ठीक है। एक क्लोराइड कार्बन श्रृंखला के साथ आ जाता है। ठीक है। फिर प्लस एक HCl निकल जाता है। फिर अपने पास ये बचता है जिसे बोलते हैं फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। अपन ये पढ़ दिया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाता है और मेथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। ये अपन ने कल देखा था, इसके बारे में अपन ने सोल्व कर लिया था। आज पढ़ेंगे इससे आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। तो अपन का मतलब आज का जो अपन का पहला टॉपिक है वो डार्जन प्रक्रम है। डार्जन प्रक्रम क्या होता है वगैरह वगैरह उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। इसको अपन डार्जन प्रक्रम लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SOCl2 SOCl2 के साथ वे डार्जन प्रक्रम, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। जो आपका मन करे वो लिख सकते हो आप। ठीक है। तो क्या है, बेसिकली पहले इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं अपन। ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज क्या कहती है, जब एल्कोहल की क्रिया थायोनील क्लोराइड जब एल्कोहल की क्रिया थायोनील क्लोराइड से करवाते हैं, जब थायोनील क्लोराइड की क्रिया, थायोनील के आगे आप ऐसा लिख सकते हो SOCl2। ठीक है, कोष्टक बना के। ठीक है। जब थायोनील क्लोराइड, ये जब एल्कोहल की क्रिया थायोनील क्लोराइड से करवाते हैं तो या ऐसे लिखो, करवाते हैं प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में तो HCl व SO2 गैस के निष्कासन के पश्चात एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है। कैसे होता ये अब अपन इसकी जो अभिक्रिया है उसको देखेंगे। ठीक है। जब एल्कोहल की क्रिया, ये क्या है, एल्कोहल, ये एल्कोहल है की क्रिया थायोनील क्लोराइड से करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में, यहाँ उपस्थिति ऊपर लिखनी बहुत जरूरी है। किसकी, प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में तो किसका निष्कासन होता है, HCl का। अगर यहाँ से देखा जाए कि सर एक H का निष्कासन हो गया, एक Cl का निष्कासन हो गया, कि बिल्कुल सर हो गया।
तो सर क्या एक ये ऑक्सीजन बच गया, ये ऑक्सीजन बच गया? बिल्कुल सर, और 2 ऑक्सीजन बच गए। तो क्या मैं SO2 लिख सकता हूँ कि सर यहाँ से ये भी निकल गया, यहाँ से ये भी निकल गया, यहाँ से एक क्लोरीन निकल गया, क्या अपने पास एल्किल क्लोराइड का निर्माण हो गया? किसका निर्माण हो गया? एल्किल क्लोराइड। ठीक है, यही दे रखा अपन ने, लैंग्वेज में यही लिखा था। अगर इसको मैं ऐसे आपको समझाने के लिए था, इसको मिटा के वापस से सही तरीके से लिखूं, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। जब एल्कोहल, ये रहा एल्कोहल, जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में, प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति में, तो HCl, ये HCl निकल गया तथा SO2 गैस निष्कासन के पश्चात एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। एक इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज है, वो लिखनी बहुत ज़रूरी है, तो इसको मिटा दूं। तो इसकी एक लैंग्वेज है, थोड़ी सी लिखनी बहुत ज़रूरी है, वो लिखवाता हूं मैं आपको, एक बार आगे देखना आप। डार्जन प्रक्रम से एल्किल हैलाइड बनाने की यह सबसे उपयुक्त विधि है। इसमें HCl की गैस का निष्कासन या HCl की गैस का अवशोषण प्रीडीन क्षार द्वारा कर लिया जाता है, प्रीडीन क्षार द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है, तथा SO2 गैस वायु में मुक्त रूप से फैल जाती है तथा शुद्ध रूप में एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, तथा शुद्ध रूप में एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इसकी लैंग्वेज है, ये क्या थोड़ा सा लिखना यहाँ पर जरूरी है। ये सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, अगर पूछा जाए अगर क्वेश्चन में कि एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो आप क्या लिखोगे? डार्जन प्रक्रम से एल्किल हैलाइड बनाने की यह सबसे उपयुक्त विधि है। इसमें HCl गैस का अवशोषण प्रीडीन क्षार द्वारा कर लिया जाता है तथा SO2 गैस वायु में मुक्त रूप से फैल जाती है तथा शुद्ध रूप में एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दो इसको। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन द्वारा। हाइड्रोकार्बन द्वारा क्या पढ़ेंगे? एल्किल हैलाइड का निर्माण। ठीक है, पहले किससे पढ़ेंगे? एल्केनों से।
एल्केनों से निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे निर्माण होता है ये चीज़ देखेंगे। तो इसकी लैंग्वेज है वो पहले लिखा देता हूँ। जब एल्केन का हेलोजनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या ऐसे लिख सकते हो, उपस्थिति में। ठीक है, जब एल्केन का हेलोजनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में की जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, की उपस्थिति में करवाया जाता है, तो इसके अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, ये कैसे होता है अपन इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, इसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण कैसा होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपके पास CH4 है, आपने Cl2 से अभिक्रिया करवाई, किसकी उपस्थिति में कराई, प्रकाश की उपस्थिति में करवाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से एक H और एक Cl निकल जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या बनता है, CH3 Cl2। ठीक है, आपके पास ये बनता है। आप इसको अगर ऐसे लिखना चाहो तो मेथिल क्लोराइड। ठीक है, फिर आपने वापस इसकी क्रिया करा दी Cl2 से, किसकी उपस्थिति में करवाई आपने, प्रकाश की उपस्थिति में, तो फिर क्या बनता है आपके पास। ठीक है, मेथिलीन क्लोराइड, ये आपको प्राप्त होता है। फिर आपने बोला सर एक बार मैं और करूँगा Cl2 से। ठीक है सर, आपने एक बार और करवा दी, किसकी उपस्थिति में कराई सर आपने, प्रकाश की उपस्थिति में। आपने प्रकाश की उपस्थिति में इसकी क्रिया करवाई वापस, तो क्रिया करवाने के पश्चात आपके पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है, और किसका निष्कासन हो जाएगा, यहाँ लिख लेना HCl का निष्कासन। ठीक है, HCl का निष्कासन हो गया। उसके बाद आपके पास बचा क्या, ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। सर आप अभी एक बार और कराएंगे सर अपन, तो एक बार कराएंगे, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, प्रकाश की उपस्थिति में। जब प्रकाश की उपस्थिति में वापस करवाते हैं तो किसका निष्कासन होता है, यहाँ से एक Cl गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, HCl का निष्कासन हो गया वापस, तो फिर क्या बनेगा अपने पास, CCl4। इसे क्या बोलेंगे अपन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। जब एल्केन का हेलोजनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाया जाता है, तो इसके अंतिम उत्पाद के रूप में, अंतिम उत्पाद कौन सा, ये वाला, ये अपने पास कौन सा उत्पाद है, अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, आपने पहले CH4 लिया, उसको Cl2 से क्रिया करवाई, प्रकाश की उपस्थिति में HCl का निष्कासन हो गया, आपके पास मेथिल क्लोराइड का निर्माण हो गया। ठीक है, फिर आपने बोला कि सर एक बार और करवाते हैं, तो आपने वापस Cl2 से क्रिया करवाई और एक हाइड्रोजन का निष्कासन और एक क्लोराइड का निष्कासन हुआ। HCl का निष्कासन होने के पश्चात आपके पास मेथिलीन क्लोराइड का निर्माण होता है। कि सर आपने यार अभी आपका अपना अंतिम
रूप नहीं देखा या जो अपन को जो प्राप्त करना है कार्बन टेट्रा क्लोराइड वो प्राप्त नहीं हुआ, कि सर एक बार और करवा सकते हैं? जी सर बिल्कुल, अपन एक बार और करवाएंगे। फिर अपन ने वापस करवाया तो अपने पास क्लोरोफॉर्म का निर्माण हुआ। फिर एक बार और करवाया HCl के निष्कासन के पश्चात तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण होता है। स्क्रीनशॉट लो इसका। फिर अपन आगे पढ़ेंगे, एक अच्छी सी विधि है उसके बारे में, ठीक है? मिटा दो इसको। ठीक है, तो अपनी जो अगली विधि है वो एल्कीनो से, इससे अपने एल्केनो से पढ़ रहा था, अब किससे पढ़ेंगे? एल्कीनो से। एल्कीनो से इसका निर्माण, हेलो एल्केन का निर्माण अपन अब ये पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या है कि जब अपन एल्कीनो से निर्माण करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या दो प्रकार की आती है अपने जो विधियां हैं, उन विधियों की चर्चा अपन करेंगे, ठीक है? दो प्रकार की विधियां कौन कौन सी है? एक है सम्मित एल्कीनो से, ठीक है? पहली कौन से है? सम्मित एल्कीनो से। सम्मित एल्कीनो से, सम्मित एल्कीनो से जब एल्कीनो, सम्मित एल्कीनो क्रिया, सम्मित एल्कीनो की क्रिया जब सम्मित एल्कीनो की क्रिया या सम्मित एल्कीनो की क्रिया एल्कोहल से करवाते हैं तो, जब सम्मित एल्कीनो की क्रिया एल्कोहल से करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण, हैलाइड का निर्माण होता है, ठीक है? एक सेकंड ये लिखना आप, तब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूं। एक सेकेंड है, यहाँ पर एल्कोहल नहीं हेलोजन अम्ल है, ठीक है? एक सेकेंड, हेलोजन अम्ल, ठीक है? मैं एल्कोहल लिख दिया था, ठीक है? एक सेकेंड वापस इसको सही से लिख देता हूँ। हेलोजन अम्ल से करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। सर कैसे होता है? सर ये चीज देखते हैं अपन, ठीक है? आपने जैसे जो आपके पास सम्मित एल्कीनो से, जैसे ये है आपके पास, इसकी क्रिया आपने HCl से करवाई, ठीक है? तो क्या होता है? तो एक हाइड्रोजन है ये वाला, ये यहाँ आके जुड़ गया, ठीक है? जो हैलाइड है ये यहाँ आके जुड़ गया, ठीक है? इस प्रकार से हमें एल्किल हैलाइड देखने को मिलता है, ठीक है? एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट है वो मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर, अभी लिखवा दूंगा आपको लैंग्वेज उसकी, और इसको लिखना चाहो तो क्या, इसको क्या लिखोगे आप अगर इसका नामकरण करना है तो? एथिल क्लोराइड, क्या लिखेंगे? एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वन अपना क्या है उसको अपन देखेंगे। इसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट है वो अपन देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है? जब सम्मित एल्कीनो
एल्किल की क्रिया, एल्किल की क्रिया ब्रोमीन, ब्रोमीन से CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं, तो विष डाइहैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता, कैसे होता है, ये चीज़ देखते हैं अपन। ठीक है, जैसे आपके पास ये है, आपने ब्रोमीन की क्रिया से करवाई, किसकी उपस्थिति में कराई, CCl4 की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, ये कौन सा हैलाइड हो गया, विष डाइहैलाइड। कैसे हो गया, ये चीज़ भी देखने की है कि सर जो हैलाइड है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो किसी अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, और वो कार्बन किसी अन्य हैलाइड से जुड़ा हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, विष डाई, या डाई नहीं लिखा मैंने, विष डाइहैलाइड। ठीक है, अगर इसका नामकरण करना चाहे तो कैसे करेंगे अपन, IUPAC नामकरण करना है अपने को। ठीक है, तो इसको नंबर दो, कार्बन की श्रृंखला का चयन कर लिया, ये कार्बन श्रृंखला का अपने चयन कर लिया लंबी से लंबी, तो इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया। अच्छा, कहीं पे भी दो, आप दोनों तरफ ब्रोमीन है, तो आप लिखोगे 1,2 ब्रोमो, या नहीं डाई ब्रोमो, सॉरी है डाई ब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो एथ लिखा। फिर आपने देखा भाई सारे बॉन्ड्स क्या सर सिंगल है, फिर आपने लिख दिया एथेन। एन का प्रयोग हो गया सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ये प्रयोग करते हैं अपन। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लो आप, नीचे लिखने की है। ठीक है, फिर अपन इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर अपन पढ़ेंगे एस समित। ठीक है, मिटा दो इसको। ठीक है, एस समित एल्किनो द्वारा, या ऐसा कुछ लिख सकते हैं, एस समित एल्किनो द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा अपन इसका नामकरण करेंगे। इसके अंदर क्या है कि बेसिकली 2 पॉइंट है, उनका अपन जिक्र करेंगे। एक मार्कोनिकॉफ नियम है और एक एंटी मार्कोनिकॉफ नियम है। ठीक है, इन दोनों के बारे में अपन लिखेंगे, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहला लिखो मार्कोनिकॉफ नियम। नियम क्या होता है ये नियम। ठीक है, बेसिकली ये नियम कहता है, ठीक है, जो हैलाइड होगा, ठीक है, ठीक है, वो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ठीक है, जो हैलाइड है या जो ऋणात्मक भाग है, अपने हैलाइड को क्या बोलते हैं, तो यहाँ क्या बोलेंगे, ऋणात्मक भाग। ठीक है, वो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो क्या अपन क्या लिखेंगे इसमें, जब 2 कार्बन जो द्विबंध से जुड़े हैं, तथा कोई अन्य कार्बन उससे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है।
ठीक है, किस प्रकार, इसका अपन एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसके एग्जाम्पल करते हैं अपन। ठीक है, जैसे आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर आपने इसकी क्रिया करवा दी HCl से। ठीक है, तो अपना नियम क्या कहता है, या अन्य कार्बन जो ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, उससे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। ऋणात्मक भाग कौन सा है यहाँ पर, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन कौन सा भाग है, ऋणात्मक भाग। ठीक है, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, तो ये क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा, क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। यहाँ कितनी है, 2 है, यहाँ कितनी है, 3 है, तो कहाँ जुड़ेगा ये, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, यही ये नियम बताना चाहता है, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां पे ऋणावेशित भाग जुड़ेगा। जब दो कार्बन द्विबंध से जुड़े हुए, ये दोनों द्विबंध से जुड़े हुए, तो अन्य कार्बन जो ऋणावेशित है वो उस कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। जो ये ऋणावेशित भाग है वो कहाँ जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। आप चाहो तो लिख सकते हो इस चीज़ को, पॉइंट कर लो आप। ठीक है, फिर अगर अपन इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। ठीक है, कर ली लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, किसी तरफ से करो, इसको 2 नंबर ही मिलने वाले हैं, तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। ठीक है, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप। ठीक है, फिर आपने देखा कि सारे बॉन्ड सिंगल है, तो क्या हो गया, प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। अच्छा होता है, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का। फिर अपन एंटी मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ेंगे, जो मुझे लगता है कि अपन को एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कल पढ़ेंगे अपन, आज के लिए बस इतना ही है। तो कब, मुझे लगता है मैंने फर्स्ट टाइम कहा था कि आपकी क्लास 25 से 30 मिनट के बीच होगी, मुझे लगता है 25 मिनट से ज़्यादा हो गई है, तो आज के लिए बहुत है। अब आ रहे हो, धन्यवाद आपका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ओके बाय।